कभी लगा है कि जिंदगी को थोड़ा पॉज करना चाहिए? पाब्लो नेरूदा की पोएम कीपिंग क्वाइट हमें यही करने के लिए कहती है। आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में नेरूदा जी कहते हैं कि हमें चुप रहकर खुद के बारे में सोचना चाहिए। वो सबसे कहते हैं कि जो भी कर रहे हो उसे रोक दो और बस शांत हो जाओ। सोचो, पूरी दुनिया एक साथ गहरी सांस ले रही है। ये खालीपन नहीं है, ये अपने आप को और दुनिया को अच्छे से समझने का मौका है। नेरूदा जी शांति और खुद के बारे में सोचने की बात करते हैं। उनका मानना है कि भागदौड़ में हम असली चीजें भूल जाते हैं। चुप रहकर हम खुद से और दूसरों से गहराई से जुड़ सकते हैं। कवि युद्ध और हिंसा के खिलाफ भी बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम बेकार की लड़ाई और तबाही में लगे रहते हैं। अगर हम सब थोड़ा रुककर सोचें तो हमें इन लड़ाइयों की बेकारता समझ आएगी और हम प्यार और शांति की तरफ बढ़ेंगे। प्रकृति नेरूदा जी के संदेश का एक अहम हिस्सा है। वो मछुआरों और नमक बनाने वालों का उदाहरण देते हैं। अगर ये लोग थोड़ा रुकें तो उन्हें अपने काम से प्रकृति और खुद को होने वाले नुकसान का एहसास होगा। ये रुकना प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता और जीने का एक बेहतर तरीका सिखा सकता है। कुछ लोग नेरूदा जी के शांत रहने के संदेश को मौत समझ सकते हैं, लेकिन वो हमें मरने के लिए नहीं कह रहे। वो एक नई शुरुआत, जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दे रहे हैं। ये शांत रहने का पल हमें अपनी आत्मा से जुड़ने और जिंदगी को नए सिरे से देखने का मौका देता है। आखिर में कीपिंग क्वाइट एक गहरी कविता है जो हमें खुद के बारे में सोचने, शांति से रहने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें सिखाती है कि कभी कभी चुप्पी और शांति हमें गहरी समझ और सकारात्मक बदलाव की ओर ले जा सकती है। तो अगली बार जब जिंदगी बोझिल लगे तो नेरूदा जी की बातें याद करो और थोड़ा रुककर शांत हो जाओ। देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपको पोएट्री की ये चर्चा अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार तक सोचते रहिए और शांत रहिए।